with the channel स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री। बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के वो क्वेश्चंस जो मैंडेटरीली आते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 50% ऑफ योर सिलेबस है। 50% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आएंगे। ट्रस्ट मी, आप इनको करके जाओगे तो डेफिनेटली आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इंट्रोडक्शन ऑफ लिगेंड्स से क्वेश्चन होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन। कलर्स से क्वेश्चन आते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शेप से आता है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आता है, बॉन्डिंग से क्वेश्चन आएंगे, वर्नर्स थ्योरी आती है, और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इन दोनों में से कोई एक थ्योरी डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डीएफ ब्लॉक में आपको जनरल इंट्रोडक्शन आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, occurrence and characteristics of transition elements, जनरल ट्रेंड्स आपको फर्स्ट रो का पता होना चाहिए, मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई, कलर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, alloy formation, lanthanide, electronic configuration, oxidation state and lanthanide contraction and its consequences। ये जो है डीएनएफ ब्लॉक से, तो यानी कि इनऑर्गेनिक पार्ट से ये क्वेश्चंस रहेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम आए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिडॉक्स रिएक्शंस, ईएमएफ ऑफ अ सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नोस्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, specific and molar conductivity, variation of conductivity with concentration, Koras law and electrolysis, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो रेट ऑफ इक्वेशन यानी कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट का डेफिनेशन, उनके बीच का डिफरेंस, फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबली आए आपके एग्जाम में, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट, इंडिविजुअली भी आ सकता है या एक्यूमुलेटेड भी आ सकता है, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के बीच का डिफरेंस, रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट लॉ आपको पता होना चाहिए, रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, हाफ लाइफ, ये आ सकते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर से रॉल्स लॉ आना चाहिए, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, हेनरीज लॉ, मास परसेंटेज, ये सारे जो है ये आपको याद होने चाहिए। कंसंट्रेशन टर्म्स, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, देन रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चारों आपको पता होना चाहिए एक साथ। वेन हॉफ्स फैक्टर एंड सम इंपॉर्टेंट ग्राफ, जैसे कि ये ग्राफ है यहाँ पर, आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ, पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ, नेगेटिव डेविएशन ग्राफ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये आपको आने चाहिए। सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स डेफिनेटली जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं फ्रॉम फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। तो 50% मार्क्स आपके पक्के हैं, यानी कि अगर 70 है तो 35 मार्क्स आपके इतने में आ जाएंगे। सो जिन बच्चों की तैयारी नहीं हो पा रही हो, चाहे आप रेगुलर कैंडिडेट हो, कंपार्टमेंट के कैंडिडेट हो, क्लास 12 केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा है, बहुत से बैचेस बन चुके हैं और स्टिल बैचेस बन रहे हैं। तो आप अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। जूम पे क्लासेस होंगी, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, एंड इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं आप, इस नंबर पे व्हाट्सएप या मैसेज डाल के आप फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको सारे एनसीईआरटी का प्रॉपर रिवीजन मिलेगा, प्रॉपर रिवीजन नोट्स मिलेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं पर चैप्टर वो भी मिलेगा, इंटायर कंटेंट, फॉर्मूला शीट, नेम रिएक्शंस, एवरीथिंग, एवरी कंटेंट यू विल बी प्रोवाइडेड, और इन इजियर वे हम आपको समझा देंगे, न्यूमेरिकल्स क्लैरिफाई करवा देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो ज्वाइन द बैच एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड स्टूडेंट्स, हर चैप्टर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी बनी हुई है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, तो इनके प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं।